बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शर्जील अली हैदर फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर अर्बन सिटी लाहौर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट एनालिटिक्स आपके सामने शेयर करूँगा, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने शेयर करूँगा, और जिन लोगों ने प्रीवियस अर्बन सिटी लाहौर में इन्वेस्टमेंट कर ली है उनको इंशाल्लाह गाइडलाइन प्रोवाइड करूँगा कि कैसे वो लोग जो है वो अपने इस इन्वेस्टमेंट को फर्दरली लेके चल सकते हैं। और दूसरा, जो लोग अभी अर्बन सिटी लाहौर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं। देखें, बिज़नेस जो है वो सारी ज़िंदगी इंसान करता रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इंसान रात को सुकून की नींद सो सके तो इससे बड़ी दौलत कोई नहीं होती। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इंशाल्लाह जो एक जेन्युइन फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो रियलिटी बेस्ड ऑन ग्राउंड हैं, वो आप सब लोगों के सामने रखूँ। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको एक जेन्युइन कंसल्टेंसी रियल एस्टेट के हवाले से हर वक्त मिलती रहा करे। किसी भी प्रोजेक्ट में जब इन्वेस्ट किया जाता है तो नंबर 1 सबसे पहले ये चेक की जाता है कि उसकी लोकेशन क्या है। नंबर 2 पे अगेन लोकेशन चेक की जाती है। नंबर 3 पे अगेन लोकेशन चेक की जाती है। नंबर 4 पे उसके डेवलपर्स चेक किए जाते हैं। एंड नंबर 5 पे उसका डिज़ाइनर चेक किया जाता है इफ़ एप्लीकेबल ऑन दैट प्रोजेक्ट। अब अर्बन सिटी लाहौर के अगर डेवलपर्स की बात की जाए तो लाहौर के अंदर ये लोग 9 से 10 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिलीवर कर चुके हैं विद द नेम ऑफ अर्रहमान गार्डन्स एंड अल हफीज़ गार्डन्स। और ओवरऑल अगर मैं इनके एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अर्रहमान और अल हफीज़ के जो सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स है वो 70% प्लस है पब्लिक ओपिनियन के अकॉर्डिंगली। ये बात मैं ऐसे नहीं कर रहा, ये ओवरऑल स्टैट्स एंड फिगर्स क्योंकि पब्लिक सर्वेज होते हैं उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ आपको। इसी वजह से अर्बन सिटी लाहौर में जब हमने पहला ब्लॉक लॉन्च किया था तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा मैसिव किस्म का रिस्पांस जो है वो मार्केट से मिला था। और विद इन नो टाइम इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स हमने जो है वो सारा का सारा ब्लॉक जो है वो सेल कर दिया था। अभी इस टाइम के ऊपर हमें, क्योंकि मैंने 4 मंथ्स पहले एक वीडियो बनाई थी गालिबन, जो कि आपको इस वीडियो में लिंक भी नीचे कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये बताया था कि अर्बन सिटी लाहौर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इंशाल्लाह विद इन नो टाइम जो है वो मेन जीटी रोड से हम लोग एक्सेस ले लेंगे। और जो लोग ये बात कोट करते हैं कि ये मुरीद के साइड के ऊपर है, वो सारी की सारी दड़ी की दड़ी रह जाएगी। और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल से हम लोगों को वहाँ पे लैंड बाइंग का मौका मिला। और हमने जो है वो अर्बन सिटी की मैनेजमेंट ने मेन जीटी रोड के ऊपर KFC पिन रेस्टोरेंट और मैकडोनल्ड्स के सामने कोहिनूर साइड पे अभी परसों जो है वो पोजेसन लिया है और वहाँ पे डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी के साथ स्टार्ट कर दिया है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जितने भी प्रीवियस हमारे इन्वेस्टर्स थे उनको बहुत ज़्यादा जो है वो कंसर्न है इस हवाले से, और मुझे कॉल करके पूछते भी रहते हैं कि शर्जील डेवलपमेंट का क्या सिनेरियो है, डेवलपमेंट स्लो तो नहीं है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। देखिए, मैं आपको पहले भी ये कोट करता था, अभी भी बता रहा हूँ कि 2 मेजर हर्डल्स थी हमारे सामने, अर्बन सिटी की मैनेजमेंट के सामने रिगार्डिंग डेवलपमेंट। वो ये थी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे कुछ लैंड ऐसी है जहाँ पे फार्मर्स ने जो है वो कुछ वर्किंग कर रहे हैं वो लोग, और उसके अकॉर्डिंगली वो उन्होंने टाइम जो है वो डिमांड किया हुआ था अर्बन सिटी से, हमें थोड़ा सा टाइम दें, हम कटाई वगैरह कर लें, अपना जो एक सर्कल है जो हमने की हुई है इन्वेस्टमेंट उसको दोबारा से हासिल कर लें, सेल आउट कर लें मार्केट में, तो आप अपना काम स्टार्ट कर लीजिएगा। दूसरी ये चीज़ थी कि हम लोग मेन जीटी रोड से कब्ज़ा लेने का वेट कर रहे थे और ओवरऑल जो है वो एक नेटवर्क ऐसा बिछाना चाह रहे थे डेवलपमेंट का कि एक शक्ल बनती हुई नज़र आए कि एक प्रोजेक्ट बन रहा है। तीसरी एक और चीज़ भी थी जो कि मैंने मिस कर बैठा कि सरबाना जरौंग का जो मास्टर प्लान है उसने अभी जो है वो एक शक्ल फाइनल देनी है इन इनिशियल 2 ब्लॉक की। उसके अकॉर्डिंगली जो है ऑन ग्राउंड जो विद इन सोसाइटी नेटवर्क है उसको बिछाया जाएगा। जो मेन बुलेवार्ड है तो उससे इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है, लेकिन सोसाइटी के अंदर ब्लॉक्स की सजरेशन, रोड्स की सजरेशन, वो सारी सरबाना की गाइडलाइन से होनी है, तो वो फाइनलाइज होगी तो उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग होगी। अब इसमें से जो पहली चीज़ थी जिसमें लैंड थी फार्मर्स की, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुकी है। इस वजह से आपने देखा होगा, विजिट किया तो सिटी ओवेसिस साइड पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। दूसरा जो कब्ज़ा था इधर कोहिनूर साइड के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह वो मिल गया और वहाँ पे अब डेवलपमेंट हमने काफ़ी तेज़ी के साथ स्टार्ट कर दिया है। तीसरा, सरबाना की तरफ से अभी मास्टर प्लान रिलीज़ नहीं हुआ, उसमें टाइम लगता है क्योंकि किसी भी अगर आप एक नॉर्मली अगर किसी कॉलोनी का भी डिज़ाइन तैयार करवाते हैं तो उसमें भी थिंग्स टेक्स टाइम, और जब आपने एक विजन के साथ और एक मास्टर प्लान के साथ फ्यूचर को देखते हुए, फ्यूचर के हर प्रॉज एंड कॉन को देखते हुए आपने एक 4500 एकड़ प्लस लैंड का प्रोजेक्ट का डिज़ाइन तैयार करना हो तो ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम, और उसी में ही टाइम लग रहा है। इस वजह से जो है वो डेवलपमेंट थोड़ी सी स्लो थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ आ चुकी है मैनेजमेंट। बात कर लेते हैं अर्बन सिटी की लोकेशन के हवाले से, तो मैं पहले भी ये चीज़ें कोट कर चुका हूँ। अगेन वीडियो उन इन्वेस्टर्स के लिए बना रहा हूँ जो कि करंटली इंगेज हो रहे हैं एंड दे आर स्टिल कंफ्यूज कि कैसे एक इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाए और क्या रीज़न है जिस वजह से इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, अर्बन सिटी की लोकेशन को अगर बात करें तो ये
फर्स्ट ऑफ ऑल मेन GT रोड से वी हैव एक्सेस, सेकंड वन इज़ मुरीद के नारोवाल से एक्सेस है। थर्डली आई एम अगेन प्रेडिक्टिंग कि इंशाल्लाह विद इन नो टाइम हमें M11 से जो है वो डेडिकेटेड इंटरचेंज बनता हुआ नज़र आएगा। उसके लिए जो डिज़ाइन वगैरह हैं वो तैयार हो रहे हैं, डिज़ाइन फाइनल होगा तो फर्दर जो है वो आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी को सबमिट होगा, और जब वो डिज़ाइन फाइनल हो जाएगा तो फर्दर जो है वो कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट कर देंगे M11 से थ्रू उमरकोट इंटरचेंज। तीनों लोकेशंस को देखते हुए ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कॉन्फिडेंटली मैं ये कह सकता हूँ कि अर्बन सिटी लाहौर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बंदा GT रोड से लाहौर साइड से जा रहा हो वो भी एक्सेस कर पाएगा, जो मुरीद के साइड से आ रहा है वो भी एक्सेस कर पाएगा, जो सियालकोट साइड से इवन आ रहा है वो भी कर पाएगा। जब आपके पास मल्टीपल लोकेशन एक्सेसेस होते हैं सोसाइटी प्रोजेक्ट की, तो आपका जो एंड यूज़र या इन्वेस्टर होता है वो बहुत ईजिली वहाँ पे शिफ्ट होने हो जाता है, और वहाँ पर बहुत ईजिली कम्यूनिटी एक्सेप्ट करने लग जाती है उसको एज अ प्रोजेक्ट या एज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के कल को यहाँ पे लोग रहने आएंगे। इसके साथ बात कर लेते हैं इस एरिया की स्पेसिफिकेशंस के हवाले से। तो यहाँ पे वी हैव 3 प्रोजेक्ट्स ऑन राइट साइड, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ लाहौर स्मार्ट सिटी जिसके हम स्ट्रेटेजिक सेल्स पार्टनर हैं, हबीब रफ़ीक का प्रोजेक्ट है। इसके साथ अलकबीर ऑर्चर्ड है जिसका अगेन जो है वो स्ट्रेटेजिक सेल्स पार्टनर है हम लोग। तीसरा अर्बन सिटी लाहौर है जिसमें हम लोग जो है वो पार्टनरशिप हमने ली हुई है, और उसकी अगेन जो है वो आपको मैं इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा हूँ। देखिए तीनों प्रोजेक्ट्स में से 2 प्रोजेक्ट्स की एक बहुत खूबसूरत कंपैरिजन म्यूचुअल पॉइंट है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादातर जो है वो अर्बन सिटी के हवाले से वीडियोज़ बना रहा हूँ और अर्बन सिटी को रिकमेंड कर रहा हूँ कि लाहौर स्मार्ट सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने 2020 में इन्वेस्टमेंट करवाई थी तो डेवलपर्स की नो डाउट एक बहुत बड़ा होल्ड था और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था हमारे ऊपर, मार्केट के ऊपर इंप्रेशन था पॉजिटिव, जिसकी वजह से हमने स्मार्ट सिटी को ऑन बोर्ड किया था। लेकिन उसके साथ साथ सरबाना जरोंग जो कि एक इंटरनेशनली एक ऐसा कंपनी है जो कि डिज़ाइनिंग के हवाले से, मास्टर प्लानिंग के हवाले से मोर देन 50+ कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस रखती है कि कैसे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करना है। इसी वजह से स्मार्ट सिटी में 10 मरला जो कि 33 लाख का सेल हुआ हुआ है, 34 लाख का हुआ हुआ है 2020 में, आज वो 85 to 90 लाख का, क्योंकि साथ साथ इन्वेस्टर जो है वो इंगेज होता रहा है, क्योंकि उन्होंने जब उनकी रोड प्लानिंग देखी है कि वो कैसे कैसे हर ब्लॉक को जोड़ के रख रहे हैं, कैसे हर मेन रोड से हर ब्लॉक को एक एक्सेसिव पॉइंट प्रोवाइड करें, कैसे पार्क्स और कॉलेजेस को हर जगह से एक्सेस दे रहे हैं। जब एक लॉन्ग टर्म पे प्रोजेक्ट चलने लग जाता है तो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट डबल होने लग जाती है, ट्रिपल होने लग जाती है। इस वजह से अर्बन सिटी के अंदर भी अभी हम लोगों ने रिसेंटली MOU साइन किया, और क्योंकि मेरी बिजनेस मीटिंग्स होती हैं प्रोजेक्ट्स ओनर्स के साथ, तो आई नो दिस, अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूँ। सरबाना मिनिमम जो पैसे चार्ज करता है पाकिस्तान में डिज़ाइन तैयार करने का प्रोजेक्ट का, वो 25 करोड़ चार्ज करता है, 25 से 30 करोड़ की ब्रैकेट होती है। तो जब एक डेवलपर इतनी बड़ी अमाउंट सिर्फ डिज़ाइन के लिए पे कर रहा होता है तो इमेजिन करें कि उसका विज़न क्या है प्रोजेक्ट को लेके। इस वजह से अर्बन सिटी लाहौर की जो रोड प्लानिंग, नेटवर्क एंड एवरीथिंग जो होगा वो स्मार्ट सिटी के स्टैंडर्ड्स के ऊपर होगा। ऑब्वियसली ऑल्दो इन द एंड इट डिपेंड्स ऑन रहमान एंड हफीज़ कि वो उनकी इंस्ट्रक्शंस को कितना फॉलो करते हैं। लेकिन ये भी बात हमेशा याद में रखनी चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कभी भी अपना नाम इस अमाउंट के लिए ख़राब नहीं करती है, वो अपना एक स्टैंडर्ड रखती है, और उस स्टैंडर्ड को जो सोसाइटी फुलफ़िल नहीं करती तो वो बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो फिनिश कर देती है। तो अर्बन सिटी लाहौर की मैनेजमेंट से जितनी दफ़ा मैंने बात हुई है तो मैंने हर दफ़ा ये सवाल पूछा कि सर आप आर यू श्योर कि आप इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे। तो वो इस चीज़ को बार बार एक चीज़ याद नहीं करवाते हैं कि हमने सर ये लैंड बहुत पहले की बाइंग की हुई है और ये विज़न हम लोग लेके चल रहे हैं, ये ख्वाब हमारा हर हाल में इंशाल्लाह पूरा होगा। तो इस वजह से राइट नाउ आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि अर्बन सिटी लाहौर में आप मेन GT रोड के ऊपर बुकिंग के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जिसके अंदर आप 10 मरला जो है वो 35 लाख में ऑफ़र कर रहे हैं और 5 मरला 1775 में एंड 3 मरला भी हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं। अर्बन सिटी के अंदर तो मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज़ द लॉजिकल रीज़न जिसकी वजह से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप अलकबीर ऑर्चर्ड में या लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको इन तीनों प्रोजेक्ट्स के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स बता दूँगा और कुछ बजट डिफाइन आपको बता दूँगा कि किस बजट के अंदर आप किस प्रोजेक्ट में इंगेज हो सकते हैं। इंशाल्लाह आपको एक जेन्युइन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि बिज़नेस जो है वो सारी ज़िंदगी चलता रहता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा मैं माइंड में रखता हूँ न्यूज़ कन्वे या इन्फॉर्मेशन कन्वे करते टाइम के पैसा आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन अगर इंसान रात को सुकून की नींद सो सके तो मेरा नहीं ख्याल ज़िंदगी में इस दुनिया में इससे बड़ी दौलत हुई होती है। तो मुझे यहाँ पर दें इजाज़त, जज़ाकल्लाह खैर।